हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो मैंने जो क्या करा था, प्रीवियस जो वीडियोस थे उसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर स्टार्ट करा था। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी लगभग 8 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा 9th लेक्चर होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उन वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, आयोटा के एक्सपोनेंट्स, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और भी कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक जैसे यूलर्स फॉर्मूला, डी मोइवरेज थ्योरम और फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट, मॉडुलस और कॉन्जुगेट, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उस पर जाकर आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। और ऊपर आई टैब के ऊपर आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये हमारे पास लेक्चर 9 होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम वो सारी फॉर्म्स डिस्कस करेंगे जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की 3 फॉर्म्स होती है। एक जनरल फॉर्म होती है, दूसरी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और तीसरा यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इन तीनों फॉर्म्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये तीनों हम जनरेट करेंगे a प्लस आयोटा b से, जो हमारे पास फर्स्ट जनरल फॉर्म होती है। तो जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर भी मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b, और a कोमा b हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास a प्लस आयोटा b, मतलब a कोमा b हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। और z को कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b, आयोटा हमारे पास होता है रूट में -1। और मॉड्यूलस ऑफ z क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर a कोमा b है, इस पॉइंट की कॉम्प्लेक्स प्लेन में ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको ही मॉड्यूलस ऑफ z, ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ z का सिंबल है। और इसकी वैल्यू होती है रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a हमारा रियल पार्ट ऑफ z होता है, b इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और फिर एक रूट लगा देते हैं, तो वो मॉड्यूलस ऑफ z होता है हमारे पास। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ a प्लस आयोटा b फ्रॉम ओरिजिन इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म जनरल फॉर्म हो गई, जनरल फॉर्म है ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कैसे होती है, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ z के और ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर देखो थीटा क्या है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है हमारे पास। तो मैं कॉन्जुगेट, आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस इनके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको इसी सीरीज के अंदर मैंने प्रीवियसली लेक्चर नंबर 3 और 4 के अंदर मैंने बात करी है, जिन पे लेक्चर 3 में मैंने इनकी मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेट की डेफिनेशंस बताई है, और लेक्चर 4 में मैंने मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेट इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ का डिटेल में डिस्कस करा है। तो आप अगर आर्ग्यूमेंट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर जो थीटा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। तो ये पोलर फॉर्म हमारे पास किस तरह से आती है ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ z को मैंने क्या लिया, a प्लस आयोटा b के बराबर। a मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और b भी मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ये किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, किसके, कॉम्प्लेक्स प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई कर रहा है। तो सपोज मैंने क्या करा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से हम यहाँ तक डिस्टेंस a ट्रेवल करते हैं और इमेजिनरी एक्सिस की तरफ b डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास a, ये हो गया हमारे पास b, और इस ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z हो गया, स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है हमारे पास, ये हमारे पास होती है रियल एक्सिस होती है और ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होती है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो पॉजिटिव रियल z एक्सिस होती है, मतलब क्या, ये जो पॉजिटिव एक्सिस है ना, इससे जो एंगल बनता है ना, इससे जो एंगल हमारे पास बनेगा वही हमारे पास आर्ग्यूमेंट होगा। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बने वही थीटा होता है और उसे ही हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ इसमें, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में कोसाइन ऑफ थीटा लगाऊं तो कोसाइन थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया हमारे पास a और हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z। देखो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम अप्लाई करते हैं तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और बची हुई साइड क्या है, वो हमारी बेस हो जाती है।
तो देखो बी तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ए हमारा बेस हो गया और हाइपोटेनियस मॉड्यूलस ऑफ जेड हो गया। तो कॉस थीटा हमारे पास आया ए बाई मॉड जेड। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू क्या है, इस मॉड जेड को उधर मल्टीप्लाई करो तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ जेड कोसाइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बी है और हाइपोटेनियस मॉड जेड है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया परपेंडिकुलर की जगह बी और मॉड्यूलस ऑफ जेड हाइपोटेनियस की जगह। तो यहाँ से इस बी की वैल्यू अगर हम निकाले तो क्या होगा, इस मॉड जेड को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ जेड साइन थीटा। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। तो ए और बी की ये जो वैल्यू आ रही है इसे कहाँ पुट करो, यहाँ पर पुट कर दो। जेड की जो वैल्यू थी ए प्लस आयोटा बी, इसके अंदर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो हमने यहाँ से जनरेट करी है ए और बी वो पुट कर दो। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया वैल्यू। जेड की वैल्यू क्या आई हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ जेड कॉस थीटा, ये ए की वैल्यू है, प्लस आयोटा मॉड्यूलस ऑफ जेड साइन थीटा, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें से हम देखो क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ जेड कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर भी मॉड्यूलस ऑफ जेड है और यहाँ पर भी मॉड्यूलस है, तो मैंने क्या करा, मॉड्यूलस ऑफ जेड मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा कॉस थीटा और प्लस में बचा आयोटा और साइन थीटा। तो जेड इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यही हमारे पास पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हमने जनरल फॉर्म पर समझ ली और पोलर फॉर्म हमने समझ ली। ठीक है, तो पोलर फॉर्म निकालने का अगर मैं आपको मेथड भी बताऊं तो देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आपको जनरल, देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस फॉर्म के अंदर गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, क्या करो आप सबसे पहले उसका मॉड्यूलस निकाल लो। मॉड्यूलस कैसे होगा, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड्यूलस आ गया। फिर आप क्या करो, उसका आर्ग्यूमेंट निकालो। तो थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो आप मॉड्यूलस की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो और थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फिर कॉस थीटा और आयोटा साइन थीटा की वो वैल्यूज मत कैलकुलेट करो, बस वो वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दो। जैसे एग्जांपल में ले मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू मान लो सपोज 2 आ रही है और एंगल हमारे पास आ रहा है π/4 और π/4, तो मॉड्यूल 2 कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, इस फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करी गई होगी उसे हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। लास्ट इसके अंदर हमारे पास तीसरी फॉर्म आती है यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसे हम समझते हैं कैसे होते हैं। देखो यूलर फॉर्म हमारे पास कैसे होती है, z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड्यूलस ऑफ z क्या है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है और ई रेज टू द पावर आयोटा का फैक्टर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका प्रूफ हम देखते हैं कैसे। हमने देखो सेकंड इक्वेशन के अंदर पोलर फॉर्म देखी थी, z कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कैसे होती है, मॉड्यूलस ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जो प्रीवियस वीडियोस था, जैसे 7th लेक्चर के अंदर मैं ये चीज़ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा के बराबर है। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आप लेक्चर नंबर जो मैंने 7 डिस्कस करा है उसके अंदर मैंने डिटेल में प्रूफ करा है ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर कैसे आता है। कैलकुलस का थोड़ा सा पार्ट है उसके अंदर, उसको आप आराम से समझ सकते हैं, इतना टफ नहीं है। तो यूलर्स फॉर्मूला से हमारे पास क्या आता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा के बराबर आता है। तो देखो पोलर फॉर्म के अंदर अगर आप देखें तो z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आता है, और ये जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये किसके बराबर होता है, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा के। तो सिंपली इस ब्रैकेट की जगह हम क्या रख देंगे, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन गई यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये तीसरी इक्वेशन हमारे पास हो गई। तो एक बार मैं वापस आपको रिजल्ट बता देता हूँ। z कोई अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो उसकी जनरल फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। फिर उससे हम क्या उसकी कॉम्प्लेक्स वो पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं, हम मॉड्यूलस ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा निकाल लेंगे। और यूलर्स फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो होगा मॉड्यूलस ऑफ z ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। कुछ फॉर्म में ये जो दो फॉर्म है ना, पोलर फॉर्म और यूलर्स फॉर्म, इसमें मॉड्यूलस ऑफ z है इसे स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। स्मॉल r किसके बराबर है, मॉड्यूलस ऑफ z के बराबर ही होता है। तो अगर आपको ऐसे फॉर्म लिखे हुए मिले ना, स्मॉल r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये जो स्मॉल r होता है ये क्या मॉड्यूलस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी हमारे पास रिप्रेजेंट करने का मेथड है। एक चीज ध्यान रखना, स्मॉल r मॉड्यूलस r के बराबर, मॉड्यूलस ऑफ z के बराबर है, और ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। मतलब ये जो a, b कार्टी कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये जो a, b कोऑर्डिनेट आएगा
इसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमारा मॉड्यूलस ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करता है और वो आर के बराबर ही होता है। और थीटा जो होता है वो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है, एंगल मेड बाय पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड जेड, मतलब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर और पॉजिटिव रियल एक्सिस के अंदर जो एंगल बने वही हमारा थीटा आर्ग्यूमेंट होता है। तो ये हमारे पास 3 फॉर्म्स थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, हमने इन तीनों फॉर्म्स को डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये सारी फॉर्म्स अगर समझ में आई होगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के मैं और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। अगला जो वीडियो हमारे पास होने वाला है वो हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। और मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, जैसे डी मोइवरेज थ्योरम और यूलर्स फार्मूला, ये वाला जो है इसका फॉर्मूला जो लेक्चर 7 के अंदर मैंने बताया आपको, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।